नदी का राक्षस गजोधर और उसकी टोली भाग 2। 5 पंडित निकले थे बड़ी अकल के साथ। नदी पार की, पर जब देखा बस बचे थे 4। राक्षस की चाल थी या गिनती की मार? चलिए जानते हैं भाग 2 में ये सारा राज। सारे ज्ञानी अब भी नदी किनारे बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे उस दोस्त के लिए जो राक्षस का शिकार बन गया था। पर उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि गया कौन। कहानी अभी बाकी थी, मदद आ रही थी, एक लाठी और सुकून भरी मुस्कान लिए। एक बूढ़े साधु सादे कपड़ों में, लंबी सफेद दाढ़ी लिए, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान लिए धीरे धीरे पास आए। उन्होंने पूछा, बच्चों, इस पवित्र नदी के किनारे तुम सब ऐसे क्यों रो रहे हो? लड़कों ने चौंक कर ऊपर देखा। गजोधर ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी, जब हम निकले थे तब 5 थे, अब सिर्फ 4 बचे हैं। हमारा एक दोस्त, उसे एक नदी के राक्षस ने खा लिया। गुरुजी, जिनके चेहरे पर अभी वही शांत मुस्कान थी, राक्षस की बात सुनकर बोले, क्या कहा? नदी का राक्षस? चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारे दोस्त को वापस लाने का एक तरीका है। बनारसी उम्मीद से पूछने लगा, आपको तरीका पता है? बताइए गुरुजी। गुरुजी ने बड़े आराम से इशारा किया, मानो शरारती बच्चों को समझा रहे हो। एक कतार में खड़े हो जाओ, जब मैं तुम्हारे सिर पर थपथपाऊं तो कहना, उपस्थित हूँ गुरुजी, और अपनी चप्पलें सामने रख देना। गुरुजी ने एक एक करके सबके सर पर हल्के हाथ से थपथपाया। उपस्थित हूँ गुरुजी, उपस्थित हूँ गुरुजी। हर एक ने यही जवाब देते हुए अपनी चप्पलें सामने रख ली। सामने जमीन पर चप्पलें कुछ ऐसी सजी थी जैसे चुपचाप सिपाही कतार में खड़े हो। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अब जरा चप्पलें गिनो। गजोधर गिनने लगता है, 1 2 3 4, वाह 5। अरे, सभी आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। वो वापस आ गया। सब खुशी से उछल पड़ते हैं। बनारसी खुशी से कहता है, राक्षस ने छोड़ दिया उसे। गुरुजी बोले, बच्चों, तुम सोच रहे थे कि कोई नदी का राक्षस आ गया, लेकिन ये तो बस गिनती की गलती थी। बनारसी शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, हम तो खुद को गिनना ही भूल गए गुरुजी। और फिर वे 5 दोस्त थोड़ी शांत, थोड़े समझदार, गुरुजी को प्रणाम करके आगे बढ़े। गुरुजी चुपचाप मुस्कुराते रहे जब 5 ढलते सूरज की ओर बढ़ते गए, जैसे जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। उस दिन उन्हें समझ आया कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, समझदारी से आती है।